नमस्कार, मैं हूं साहिल कुमार। हिंद लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको बता दें कि भारत जो है हमेशा से कृषि प्रधान देश रहा है और भारत में जो है हमेशा से कृषकों की काफी महत्व दिया जाता है और कृषकों को जो है काफी महत्व मिलता है। आपको बता दें कि भारत जो है कृषि के क्षेत्र में अग्रणी है, बहुत आगे है और बहुत विकास कर रहा है। परंतु भारत में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो धीरे धीरे जिनकी उपलब्धता जो है विलुप्त होते जा रहा है। आपको बता दें कि उसमें से एक है मखाना। मखाना, जी हाँ, जो पूजा पाठ में इस्तेमाल किया जाता है तथा तमाम अन्य अन्य प्रकार के जो भोज्य पदार्थ बनते हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है। उस मखाना की खेती जो है भारत में थोड़ी कम हो गई। मखाना की उपलब्धता जो है थोड़ी मुश्किल से होने लगी। आपको बता दें कि मखाना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आसानी से उपलब्ध करवाया जाए, इसके लिए जो है भारत सरकार ने सब्सिडी भी देना शुरू किया और लोगों ने जो है इसको चलाना शुरू किया। आपको बता दें कि पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण विभाग के मंत्री हरी सहनी जो है इस चीज को झंडी दिखाते हुए दिखे कि पूरे पटना वासियों को जो है मखाना मिलना जो है आसान हो जाएगा। और क्या कुछ कह रहे हरी सहनी? कामना बधाई। आज एक खास विषयों को लेकर हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। पानी का एक ऐसा उत्पाद जो पूरे देश में 80 से 90% केवल और केवल बिहार में उत्पादन होता है। वो क्या है? मखाना। सभी जानते हैं कि मखाना देश का मैक्सिमम बिहार में होता है और देखने से प्रथम दृष्टया वो जितना ही सफ़ेद होता है उत्पादन जब होता है तो वो ठीक उतना ही काला होता है, लेकिन तैयार करके सफ़ेद होता है। जैसे मछली और जलीय पदार्थ आपके घर तक पहुंचता है, ठीक उसी प्रकार अब मखाना दुर्गा पूजा, काली पूजा के अवसर पर, दीपावली के अवसर पर आप मार्केट से खरीद कर लेकर जाते हैं। लेकिन आज भारत सरकार, राज्य सरकार के सहयोग से इस व्यापार को बढ़ावा मिल रहा है। आज उसी के फलस्वरूप ये यहाँ बिहार राज्य मत्स्यजीवी सहकारी संघ लिमिटेड के द्वारा एक वाहन चलाया जाएगा जिसका आज अभी उद्घाटन होना है हरी झंडी दिखाकर, जिसमें मखाना का विभिन्न उत्पाद जैसे मखाना राबड़ी, मखाना मेवा, मखाना ढोकला, मखाना इडली, बहुत सारा आइटम, तैयार आइटम आपके घर तक जैसे मछली पहुंचता है उतना ही नहीं, जैसे बना हुआ खाने के योग्य पदार्थ आपके घर तक पहुंचकर रोड पर मिलता है, आप उसका आनंद ले पाते हैं। ठीक उसी प्रकार इस वाहनों के माध्यम से आपके घर तक ये पहुंचेगा और ये किसानों के लिए भी बेहतर होगा। जब बिक्री अधिक होगा तो किसानों को एक मौका, अवसर मिलेगा आगे बढ़ने का और उतना ही हमारे जो इसका जो चाहने वाले हैं, जो इसको खाने वाले हैं, उनको भी घर तक पहुँचने पर उनको सुविधा होगा। इस अवसर पर हम अपने राज्य सरकार और केंद्र सरकार, खास करके हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री युग पुरुष नरेंद्र भाई मोदी जी को भी इस समाज के, इस कृषकों के तरफ से शुभकामना, बधाई देता हूं कि इस व्यापार को आगे बढ़ाने में उनका अहम भूमिका रहा है। इससे पूर्व में मखाना रिसर्च सेंटर दरभंगा में हुआ करता था, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार आई इसे समाप्त कर दिया गया था। पुनः फिर जब नरेंद्र मोदी जी आए तो फिर इसे प्रारंभ किया गया है। तो इस तरह ये व्यापार बहुत तेज गति में आगे बढ़ रहा है, उतनी ही तेज गति में आपके घर तक भी पहुंच रहा है। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामना। यहाँ ऋषिकेश कश्यप जी हैं। वाहन सर बिहार राज्य में ही रहेगा कि बिहार से अन्य देश के अन्य राज्यों में? नहीं, ये अभी यहाँ तक है। और ये कोई भी चीज़ हमारे प्रधानमंत्री जी जब सफाई अभियान के तहत एक बार जब झाड़ू पकड़ते हैं तो देश झाड़ू पकड़ता है। और उसी का नतीजा है कि आज बच्चा, बूढ़ा, जवान, जब बच्चा भी वो चॉकलेट खाता है तो वो डस्टबिन में जाके रेपर को फेंकता है, वो प्रतीक होता है। यह आज भी हम लोग यहाँ प्रतीक एक प्रारंभ किए हैं और इसे देख करके लोग हर जगह इसका उपयोग में लाएंगे। इस सिस्टम को अपने अपने ज़िले में, अपने अपने राज्य में
डेवलप करेंगे, लोगों को ये आसानी से मिल पाएगा, क्योंकि लोग जितना बढ़िया मानते। ऑफेड की ओर से, संघ की ओर से, क्योंकि मखाना का जब से मिथिला मखाना नाम से जीआई टैग उपलब्ध कराया है, तब से मखाना का पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो गया और देश के अलावा विदेशों में मखाना का डिमांड बढ़ गया और उसी का नतीजा है कुल उत्पादन का 10% मखाना, 3000 करोड़ से अधिक रुपए का मखाना का उत्पादन हो रहा है और उसमें से लगभग 300 करोड़ रुपए का मखाना विदेशों में जा रहा है, मात्र 10%, जबकि संभावनाएं हैं अधिक जाने की। ये 50% तक मखाना एक्सपोर्ट हो सकता है, क्योंकि यह सुपर फूड के रूप में जाना जाता है। यही नहीं, मखाना का जो कुल उत्पाद है 80%, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया, वो 80% अकेले मिथिला और बिहार से होता है। और यही नहीं, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद भी देना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने संघ के प्रस्ताव पर खुद भी इस समाज से आते हैं, तो इन्होंने पहल की है कि एपीडा का एक क्षेत्रीय कार्यालय खोला जाए। सर के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री मंगल पांडे जी, जो कृषि मंत्री, उन्होंने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भी दिया है कि एपीडा का कार्यालय खोला जाए। अगर एपीडा का कार्यालय खुलता है तो एक्सपोर्ट सेंटर यहाँ इस्टेब्लिश होगा और एक्सपोर्ट सेंटर इस्टेब्लिश होने से किसानों को सुविधा आसानी से मुहैया होगा। यही नहीं, किसानों का एक डिमांड रहा कि मखाना का बीमा हो, क्योंकि बाढ़ में फसल क्षति हो जाती है तो उसका बीमा होना चाहिए, तो उस पर भी सर के द्वारा विभाग को लिखा गया और फाइल बहुत ही गतिशील है। जैसे किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड मिलता है, तो मखाना उत्पादकों को भी वो मखाना क्रेडिट कार्ड मिले, इसके लिए भी पहल किया जा रहा है। और हमको लग रहा है अभी हाल ही में चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बैठक हुई थी और लक्ष्य दिया गया 30 लाख किसानों को, उसमें मखाना उत्पादक भी शामिल है, उसको ये क्रेडिट कार्ड मुहैया करेंगे। तो हमको लग रहा है कि आने वाले समय में जो किसान, खासकर जो मछुआरा समुदाय से आ रहे हैं, तो आज हम लोग वाहन चला रहे हैं, आप देखते हो कि मकई का कीमत कितना है, 5 रुपये 10 रुपये किलो रहता है, लेकिन वही जब पॉपकॉर्न के रूप में पैक हो जाता है, सिनेमा हॉल में जाइएगा, पीएन मॉल हो या आईनॉक्स में, तो 250 ग्राम